जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला एसएससी जीडी 2023 की उसकी कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। कितना नंबर आपका ज्यादा होना चाहिए तभी आपका होगा, नहीं तो आप उसका चक्कर छोड़ के नई वैकेंसी जो है उसकी तैयारी कीजिए। हाँ, ये बात सच्चाई है कि अगर आप उसी के चक्कर में लटके रहेंगे तो आपको हो सकता है इसमें भी ना हो, ना आपकी तैयारी उसमें भी ना हो। अगर आप पढ़ना छोड़ दिए हैं, लगभग आप काफी चीज अगर प्रैक्टिस किसी चीज की आप छोड़ देते हैं तो आप पढ़ना भूल जाते हैं। पढ़ने का मतलब भूल जाने का मतलब है काफी चीज आपसे दिमाग से उतर जाती है। मैं खुद तैयारी करता था, मेरा सिलेक्शन 2022 में हो गया था। 2021 की वैकेंसी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था फिजिकल, उसी दिन से मेरी पढ़ाई कुछ कम हो गई थी। धीरे धीरे कम होते होते एकदम कम हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों का, अगर आपका नंबर कम है, जितनी कट ऑफ गई आपकी यूपी कोई भी स्टेट से हो, आप इंडिया में ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, आपका नंबर कम, अगर आपका नंबर नक्सलाइट एरिया से, अभी बताऊंगा कट ऑफ कैसे जाती है कैसे नहीं जाती है। पहले तो ये बात जान लीजिए, अगर आपका नंबर अगर जनरल इलाके से आते हैं, जैसे जनरल इलाके का मतलब यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ दिल्ली, यहाँ के इलाके से आते हैं, आपका कम से कम 8 से 10 नंबर ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। नहीं तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। ये लिखित गारंटी ले लीजिए। आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात बताता हूँ सच्चाई बताता हूँ। आपको भरम पालने वाला काम नहीं करता कि आपका 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा हो, 4 नंबर ज्यादा हो। आपका हो सकते में मत रहिए कि मेरा हो गया तो अलग सी बात है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको हो सकता है कम नंबर हो, आपको बीएसएफ मिलनी हो, तो बीएसएफ से अच्छी सीआईएसएफ, आपको सीआईएसएफ का जॉब अगर अच्छी लगती है, सभी को लगभग आजकल सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी सिलेक्शन इसमें बीएसएफ में होगा, अगली वैकेंसी अगर आप उस तक तैयारी करेंगे ठीक ठाक, सीआईएसएफ में हो सकता हो जाए, तो इसको छोड़ के सीआईएसएफ में जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी बरकरार जारी रखिए। अभी इसकी वैकेंसी 50+ है। अभी आपको ये एसएससी बताया नहीं है, लेकिन 50+ वैकेंसी 50,000+ वैकेंसी रहने वाली है। तो आप एकदम तैयारी में जुट जाइए। आप कोई दिमाग में ये भरम मत पालिए कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा तो होगा, ये अलग सी बात है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तो ऊपर वाले की दुआ है, आपकी किस्मत है। लेकिन आपका नंबर कम है, अगर आपका नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ तक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नक्सलाइट एरिया को छोड़ के जनरल इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, नक्सलाइट जैसे ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ, आपका 8 से 10 नंबर ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस है। यहाँ तक बता दूं 160 नंबर के ज्यादा नंबर है। नॉर्मलाइज इस बार एसएससी इतना बढ़िया कर दी है, 171, 172 नंबर लेके बंदे बैठे हैं, 160 नंबर लेके बैठे हैं। नंबर बहुत अच्छा है, तभी कट ऑफ गई है इतनी ज्यादा। आपके दिमाग में, आपको अगर तैयारी करने हो, आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि कट ऑफ इतनी तगड़ी क्यों गई है, क्योंकि काफी बंदे बहुत अच्छा पेपर करके आए, उनका नंबर भी बहुत अच्छा है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये भरम मत पालिए कि मेरा 4 नंबर 5 नंबर ये होता है दिमाग में, इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है इस वैकेंसी ना हो ना, आपको अच्छी अगली वैकेंसी हो जाए। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी, मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ तैयारी करता था, मैं जिस वैकेंसी में हुआ उसका अंतिम में पॉइंट कुछ से फेल हो गया, मतलब अंतिम कट ऑफ से बाहर हो गया। उसके बाद एक जो आई, इससे पहले जो क्लियर हुई थी 2000, एक 25,000 आई थी, एक 50,000 फिर आई, फिर एक आपकी वाली है, फिर एक आई है। उसके बाद पहली मेरी फेल हुआ, फिर एक में और फेल हुआ जो सेकंड बार आई थी, अभी 2022 के अंतिम में आई थी, तो उसमें फेल हो गया। उसके बाद उसका ना, समझ रहे हो ना, उसका किसमें सिलेक्शन हुआ? दिल्ली पुलिस में जाके सिलेक्शन हो गया। ये एसएससी जीडी से बहुत अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस, क्यों जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जितनी पैरामिलिट्री वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और लगभग आपकी पेमेंट पैरामिलिट्री के आसपास, मतलब जितनी पैरामिलिट्री है दिल्ली पुलिस की पेमेंट उसके आसपास ही रहती है। तो आप ये बॉर्डर पे रहोगे, आप जंगल में रहोगे, लेकिन आप दिल्ली पुलिस में हो, आप हमेशा दिल्ली में ही रहोगे। कोई भी आपको रूम मिलेगा, आप अपनी फैमिली रख सकते हो। तो एचआरए मिलेगा फर्स्ट क्लास सिटी का, एचआरए पता फर्स्ट क्लास सिटी का 18,000 एचआरए है, होम रेंट अलाउंस जिसे बोलते हो। और इधर जो टीपी जो मिलता है, हम लोगों के अलाउंस काफी कम है उससे, तो हम लोग रूरल एरिया गांव से आते हैं, तो गांव का एचआरए कम होता है। अगर कोई फर्स्ट क्लास सिटी से दिल्ली से है तो उसका एचआरए ठीक ठाक आता है। तो आप जीडी से बढ़िया दिल्ली पुलिस है, मान लो आपको जीडी में ही आना है, मान लीजिए कुछ कारणवश आपका इस बार तैयारी ढंग से नहीं थी, मान लीजिए आप कट ऑफ के आसपास टिके हुए हैं, मान लो आपका सिलेक्शन दौड़ के लिए आपको बुला लिया, लेकिन आप कट ऑफ के आसपास टिके हुए हैं, तो ये दिमाग में चल रहा होगा हो जाए, भाई ये गलत है यार, ये मत सोचो कि मेरा क्या हो जाएगा। अगर 1-2 नंबर ज्यादा, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई, आपका नहीं होगा 1-2 नंबर। अभी मेडिकल कट ऑफ आए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आए, कट ऑफ बढ़ना तय है, ये लिखित ले लीजिए, कुछ भी हो जाए कट ऑफ बढ़ना तय है।
क्योंकि बगैर जीडी की यार हमेशा देख लो कट ऑफ बड़ी है। 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर क्यों कह रहा हूँ, 8 से 10 नंबर कह रहा हूँ मैं जिस टाइम था मेरा ना तब 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट था, तो उसमें 8 से 9 नंबर कट ऑफ बड़ी थी। अगर आज क्वेश्चन लीजिए, आज क्वेश्चन देख लीजिए तो 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ा था, 18 क्वेश्चन मेरिट बढ़ी थी, 18 नंबर मेरिट बढ़ी थी। तो लेकिन 8 से 10 नंबर बढ़े क्योंकि पॉइंट पॉइंट पे लड़के रहते हैं, पॉइंट पे लड़के रहते हैं, इतना नंबर उनका है। तो 8 से 10 नंबर बढ़ने वाला है। नक्सलाइड और बॉर्डर एरिया को छोड़ के जो छत्तीसगढ़ वाले उनका तो कम में हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, साउथ ऊथ वाले का सिलेक्शन बहुत नॉर्मल हो जाता है एक समय। ये बंगाल वालों का सिलेक्शन और ये नॉर्थ ईस्ट वालों का सिलेक्शन, क्योंकि इनकी किताब जाती नहीं है, यहाँ कंपटीशन कम रहता है। लेकिन हमारे जो उत्तर के राज्य है, जो मध्य में आते हैं, भारत के मध्य में आते हैं, जैसे हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ किताब हाई जाती है। और राजस्थान किताब, गुजरात की किताब भी बहुत कम जाती है। ऐसी बात महाराष्ट्र की किताब इतनी ज्यादा नहीं जाती है। लेकिन जितना अपने राजस्थान, यूपी की किताब जितना जाती है, सबसे हाईएस्ट किताब है तो राजस्थान की हो सकती है, ये तो यूपी की हो सकती है। तो दिमाग में आप वहम मत पालिए, नई वैकेंसी है, इसकी जोरों शोरों से साथ तैयारी कीजिए। जिससे इससे पहले जितनी तैयारी की है तो उससे अच्छी तैयारी कीजिए। आप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अलग सी बात है, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है पढ़ाई करते रहिए। मैं खुद गलती कर दिया, लेकिन मेरा ठीक ठाक नंबर था, क्योंकि मेरा ना जब कट ऑफ आई थी मेरा 10 से 12 नंबर ज्यादा था, तो मुझे पता था कि अगर मैं मेडिकल पास हो जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कितने बंदों को अभी ना, कितने बंदे मेडिकल में फेल होंगे, वो मान लीजिए दौड़ निकाल लिए, उनका अच्छा खासा नंबर रहेगा, 10 से 12 नंबर है। मान लीजिए आपकी किस्मत साथ ना दे, किसी कारणवश आप फेल हो गए, मान लीजिए किसी कारण ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन आप अच्छे खासे नंबर है आपका, आप मेडिकल में फेल हो गए, तो आपको वही सपना टूट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर निरंतर तैयारी करते रहिए, हो सकता है जिसमें आप फेल हुए हो पिछली बार पे अगली बार फिट हो जाए। ये गारंटी नहीं है कि आपको उसी में पॉइंट मिला। अगर नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट का मतलब है जैसे हाथ होत का कैरिंग एंगल, अगर कैरिंग एंगल सॉरी यार, राइफल में होता है ना कैरिंग हैंडल हाथ से पकड़ा जाता है उसको, इसीलिए मुंह से निकले। कैरिंग एंगल हाथ का अगर थोड़ा बैंड है हाथ, तो हो सकता है आप फिट हो जाए, हो सकता है कोई डॉक्टर आपको फिट कर दे। लेकिन कोई डॉक्टर नॉर्मल देख के अगर आपको नहीं फिट करता है, तो हो सकता है डॉक्टर के दिमाग की बात होती है कि चलो ठीक ठाक बंदा है, थोड़ा बहुत ज्यादा कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है तो फिट कर दो। कोई तो नॉर्मल ही रहता, कोई तो फेल करना रहता तो फेल ही कर देता। वो डॉक्टर के ऊपर, मेडिकल डॉक्टर के, आपका कैसा डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर आप कैसा मेडिकल कर रहा है। तो मेडिकल में आपके ऊपर मेडिकल नहीं रहता है, मेडिकल डॉक्टर के ऊपर रहता है, डॉक्टर कैसा मेडिकल करता है। मेडिकल के ऊपर एक वीडियो लाने वालों, क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं चेक होता है। आपके दिमाग में जितने डाउट हो पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो क्या क्या मेडिकल होता है वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में यार ज्यादा लंबा हो जाए, नहीं बता देता इसमें मेडिकल कैसा होता है। एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा उसके लिए, बढ़िया से डिटेल वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या चेक होता है, क्या क्या एकदम प्रॉपर बताऊंगा क्या क्या चेक होता है। आप बताऊंगा भी आपको क्या क्या अपने यहाँ चेक करवा के जाना है, क्या क्या सफाई करके जाना है, क्या क्या नहीं सफाई करके जाना है। मतलब नहीं सफाई का मतलब कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है मेडिकल में, वो भी अगर अब कुछ बता दूंगा। ऐसी चीजें जहाँ आपको प्रॉब्लम भी आने वाली होगी ना, आपको पता नहीं रहेगा, वो बता दूंगा, आप लगभग आप फिट भी हो जाओगे। इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, ये वीडियो इसीलिए लाया था कि आप तैयारी नहीं, अपनी तैयारी जम के शुरू कर दीजिए। जिनका ठीक ठाक नंबर है वो अपना मतलब मेडिकल भी अभी है भाई। ये नहीं है कि एक प्रोसेस ना, जीडी में भर्ती होना ना भाई साहब, मेरे गांव निगुरक चना चबा के बराबर है। मेरे गांव में बोली जाता है कि जीडी में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो, निगुरक चना चबाब बराबर है। पहले नंबर तो पेपर निकाला, पेपर निकालने के बाद फिर फिजिकल निकाला, फिर मेडिकल निकाला, फिर कट ऑफ में नंबर आवत है। तो बहुत मुश्किल हुई यार भाई भर्ती हो गए, जानता है ना, बहुत मुश्किल हुई है। तो हम भर्ती भाई, हमको पता है भर्ती हो के बाद समझ में ना आया का बा। लेकिन अगर वो जगह आप हो इतना, अब भाई हम भर्ती हुई है, हमको नॉर्मल रहा, मुझको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मुझे नॉर्मल लगता है। लेकिन जिस तरह आपकी जगह पे था ना, उधर मुझे समझ में आता था भर्ती क्या, वैकेंसी क्या होती है, अच्छी तरह मुझे पता था। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, ऊपर वाले का करिश्मा होगा, आप भर्ती जरूर होंगे। आपकी तैयारी रहेगी, ऊपर वाले अगर आपके साथ है तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाता है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज आसपास वाला या कोई भी आसपास वाले तो किसी के नहीं चाहते कि ये हो जाए, वो भी नहीं, उसकी औकात नहीं है कि आपको सिलेक्शन रोक दे। कहीं भी हो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे मतलब कि मैं मेडिकल फिजिकल में तैयारी नहीं कर रहा हूँ, फेल हो जाऊं, तो ये आपकी गलत फहमी है।
फिजिकल में आप तैयारी नहीं करें पक्का फेल हो जाएगा। अगर दौड़ नहीं रहे तो आप दौड़ना तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल, ये बारिश हो रही, बारिश के कारण अभी डिले हुआ है। अगले महीने में 100% आपका फिजिकल होगा, ये लिखित देता हूँ आपको, 100% फिजिकल होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।